अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा द्वारा विभाग के प्रोफेसर के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्र ने आईजीआरएस पर कराई शिकायत दर्ज। मंगलवार को छात्र ने एटीएम सिटी को कराए बयान दर्ज और एएमयू प्रशासन व पुलिस द्वारा प्रोफेसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। एएमयू प्रशासन आंतरिक जांच कमेटी द्वारा प्रोफेसर पर कोई दोष सिद्ध नहीं होने की कर रहा है बात। वहीं पुलिस मामले को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की बात कर रहा है। एएमयू के वाइल्ड लाइफ विभाग में पीएचडी कर रही छात्र ने अपने सुपरविजन अधिकारी प्रोफेसर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने की शिकायत एएमयू प्रशासन से करने के साथ थाना सिविल लाइन में प्रोफेसर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एएमयू प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की थी। सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की गई है। जांच के दौरान प्रोफेसर के विरुद्ध छात्र द्वारा दिए गए बयान और साक्ष्यों के आधार पर प्रोफेसर के ऊपर आरोप साबित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोफेसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं बनती है। छात्र द्वारा जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर न्यायालय द्वारा प्रोफेसर के विरुद्ध कोई सजा सुनाई जाती है तो उसके आधार पर एएमयू प्रशासन कार्रवाई करेगा। दो पीड़ित छात्रा ने बताया कि गत मई माह में उसके द्वारा सुपरवाइजर प्रोफेसर के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने की शिकायत एएमयू प्रशासन से दर्ज करने के साथ ही थाना सिविल लाइन में भी दर्ज कराई गई थी। 3 को तृतीय अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीएचडी छात्रा को शिकायत पर महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। महिला थाना अध्यक्ष ने विवेचनापूर्ण करने के उपरांत 27 जुलाई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है। एएमयू की पीएचडी छात्रा द्वारा सुपरवाइजर प्रोफेसर पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के आरोप लगाने के साथ एएमयू प्रशासन महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। छात्रा आरोप लगा रही है कि एएमयू प्रशासन आरोपी प्रोफेसर को बचाने का कार्य कर रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्र को कब तक न्याय मिल पाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। मोहम्मद अजहर की खास रिपोर्ट। बनाया हुआ है इस तरीके के प्रोफेसर्स को, और ये लोग मेरी बात को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा है। नाम खराब होने के साथ साथ उससे ये भी सबको पता चल रहा है कि किस तरीके से लड़कियों का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वहां पे मेरी जैसी हजारों लड़कियां भरी हुई हैं जो खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि किसी को न्याय मिलता ही नहीं है। और वो एक और एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि देखो ये लड़की खड़ी हुई है, इसे भी नहीं न्याय मिलेगा, देखो इसके साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ भी ये होगा। इसलिए खामोशी से हर कोई उस चीज को बर्दाश्त करता रहे। सिर्फ इसीलिए ये लोग पूरा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया? किस तरह का उत्पीड़न हुआ आपका? मुझे शारीरिक मानसिक तौर पे बहुत दिन से उत्पीड़ित किया गया। 354 धारा उसमें लगाई गई है। मैंने तो उनको और भी चीजें बताई थी जो कि आयोग ने पूरी तरीके से उसमें बयान में नहीं दर्ज की है, और उसने सिर्फ 354 लिखा है उसमें। 354 तो मात्र एक छेड़खानी होती है। जी, उन्होंने पूरी मेरी बात को नहीं अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन फेयरली नहीं की है। आज कहाँ पे कंप्लेंट की थी आपने? आज मैं कंप्लेंट नहीं की थी। मेरी कंप्लेंट पहले से रजिस्टर्ड थी, जो कि मुझे एडीएम सर ने कॉल करके बुलाया था कि आपका क्या मुद्दा है, तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई है। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। आईजीआरएस पे कंप्लेंट किया था ना आपने? हाँ, आईजीआरएस पे कंप्लेंट किया था, उसके माध्यम से बुलाया गया है। जी। एक प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था, पीएचडी की छात्रा थी। क्या हुआ पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस की तरफ से? एएमयू की छात्रा की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर महिला थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें महिला थाना प्रभारी द्वारा बाद विवेचना दिनांक 26/7/2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सर, एक मामला सामने आ रहा है। हेरा खातून एक पीएचडी की छात्रा थी जी। उसको अपने प्रोफेसर से कोई प्रॉब्लम थी, उसको लेकर उसने मुकदमा भी लिखाया छेड़छाड़ का 354 का। उसका कहना है कि बहुत सारी उसके आगे की बातें थी कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जांच की गई फैक्ट फाइंडिंग के द्वारा, उसमें भी कहीं न कहीं उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि वहाँ साफ तरीके से जांच नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हेरा खातून का जो केस है वो काफ़ी फेमस केस है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने हेरा खातून ने अपने जो सुपरवाइज़र हैं उनके खिलाफ़ कुछ एलिगेशंस लगाए, जिसके संदर्भ में उन्होंने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है यूनिवर्सिटी की, जो भी हरासमेंट का केसेस होते हैं उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्होंने अपना पक्ष उस कमेटी के सामने रखा।
उस कमेटी ने आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन ये पाया कि जो उनके एलिगेशंस थे वो गलत थे। तो वो कमेटी की रिपोर्ट ईसी में गई और ईसी में भी उसको पास कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है थाने में, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो पेंडिंग है। अभी रिसेंटली हिरा खातून ने क्या किया था कि वो अपने किसी इशू को लेकर फैकल्टी डिपार्टमेंट गई, जबकि वहाँ बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग चल रही थी। ये बलपूर्वक बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग में एंटर हुई और इनके साथ एक लड़का था जिसे को अपना वो भाई बताती हैं। वो भी जैसा बताया जा रहा है कि एक इलीगल वेपन लेके गया। उन्होंने वहाँ जाके न्यूसेंस क्रिएट किया और जो मीटिंग चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया। इसको कॉग्निजेंस लेते हुए एक तीन मेंबर की फिर कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे ये प्रतीत होता है कि उनका जो ये एक्ट था बोर्ड ऑफ स्टडी के दौरान बलपूर्वक घुसने का, वो इलीगल एक्ट था। उस रिपोर्ट की संज्ञान लेते हुए हमने उन्हें कल शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है कि वो आएँ और अपना पक्ष रखें। सवाल एक उठ रहा है, जो फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने बोला था, वो सारी चीज़ उसमें नहीं दी गई। जो उनका आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो हमने आरोप लगाए थे प्रोफेसर के ऊपर, उसमें छेड़छाड़ तक के आरोप ही उसमें शामिल किए गए, बाकी चीज़ें नहीं शामिल की गई। तो नहीं, देखिए आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पूरे जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था सबको इन्वेस्टिगेट किया गया इंडिविजुअली। हर एक से उसका पक्ष पूछा गया, इनसे भी अपना पक्ष पूछा गया। उन सारे तथ्यों के आधार पर जो फैक्ट फाइंडिंग ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी है, उसको आप रिलायबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो कैसे चैलेंज कर सकते हैं?